पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पैर आए, उनकी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा और उनका स्मारक स्थल इस लखनऊ के शहर, जो आजकल कोई आर्मी बना लेता है, कोई कांसीराम साहब के नवले में जाके कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अपने उसूलों से रही है। बहन कुमारी मायावती जी पार्टी को सही तरह गए या जिन पे आर्मी के नाम से 1-2 मुकदमे लग गए। का दौर है, फिर से हम और आप हैं साथ में। आज पार्षद का और मेयर के चुनाव की आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मेरे से पहले भी मेरे बड़े भाई डॉक्टर भारती नरुण जी ने कहा था कि हम आपसी मतभेदों में ना पड़े, जिसे भी पार्टी आशीर्वाद दे दे, आप ये सोचकर उस सीट के लिए प्रयास करें और उस सीट को जिताएं कि हर एक सीट में बहन कुमारी मायावती खड़ी है। एक समय का जो है, कभी भाई ने भी कही थी कि एक ईगो आता है कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं इसको भी जीतने नहीं दूंगा, और बहुत सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं जीतने के लिए नहीं, मैं तो उसे हराने के लिए ही। आपको शायद जिस दिन चुनाव का परिणाम आए, शायद उस दिन आपको शायद थोड़ी तसल्ली हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको पूरे 5 साल तक अफसोस थी। आप सभी से यही गुजारिश है कि आप पूरा प्रयास करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए और यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पार्षद जिता करके कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, आप मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले हैं। हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं जय भीम। हम अपना बात शुरू करते हैं या खत्म करते हैं या मिलते हैं तो अभिवादन में एक जय भीम कहते हैं। आप जानते हैं कि जय भीम एक सिर्फ संबोधन नहीं है, जय भीम एक लड़ाई है, जय भीम एक क्रांति है, जय भीम एक संघर्ष है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जय भीम एक विचारधारा है, मानवतावाद के लिए जय भीम एक हथियार है, आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए, और जय भीम एक संघर्ष है नारी मुक्ति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उसको सारा संसार मना रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं आगरा के इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में, और जहां पर पार्टी के पदाधिकारी पार्षदगण हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस पर? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस आगरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज परम पूज्य बाबा साहब ने जो मूलभूत बातें कही थीं वो बातें आज साकार हो रही हैं। आज किसी देवी देवता की देन नहीं है, हम पार्षद हैं तो परम पूज्य बाबा साहब की वजह से हम पार्षद हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और हम लोगों को सभी को इन बातों पर अगर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से दलित, पिछड़े और सभी समाज के लोग आगे बढ़ने। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उसके अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? आज करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के आज 67वें परम दिवस पर सबसे पहले मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धा समर्पित करता हूँ। आज मैं पूरे देशवासियों को, खासकर अपने बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें रास्ते बताए हैं कि संविधान को हमें बचाए रखना है और हमको केंद्र की सत्ता की ओर जाना है, तो हमको एकजुट होना होगा। और आने वाले इस निकाय के चुनाव में हम लोगों को पूरा एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा ताकि हम लोग केंद्र की सत्ता पर स्थापित हो सकें। आज परम पूज्य भारत भाग्य के विधाता बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस राजगार्डन में बनाया जा रहा है, और आज हम लोग संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा साहब के विचारों को देश में फैलाएंगे, और आगामी नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से मेयर भी बनाएगी और पार्षद भी जीतेगी।
देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज हम सब लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। और श्रद्धांजलि हमारी जब भी हम महसूस करेंगे जब आने वाले जो चुनावों में दलित पिछड़े अपने भागीदारी की बात करें, अपने हक की बात करेंगे। और आने वाले नगर निकाय के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। मंडल की तरफ से और पूरे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे मसीहा परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सन 1956 में हमें छोड़कर चले गए थे, जिसकी श्रद्धांजलि सभा आज हम पूरे आगरा मंडल की यहाँ पे कर रहे हैं। और आगरा ही में नहीं, पूरे देश विदेशों में आज के दिन शोक सभा मनाई जा रही हैं। और सभी को यह संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले आगामी चुनाव, नगर निगम चुनाव आ रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब सभी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के भेजें। क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने ग्रंथों के महाग्रंथ रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्य दिवस पर और नारियों को सम्मान जिससे मिला, आज हम जो खड़े हैं किसी देवी देवता के ताकत से नहीं खड़े हैं। आज हमें जो भी अधिकार मिले हैं, मूल अधिकार है हमारे संविधान के माध्यम से आज हम खड़े हैं। और बाबा साहब को यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हैं। और निकाय चुनाव में हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव में उतरेंगे और बसपा सबसे पहले और पिछले पार्षदों का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम अच्छी संख्या में अपने पार्षदगढ़ बनाएंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सबसे पहले अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम लोकेश चौधरी और मैं कोसी कला से हूँ। मैं अपनी पार्टी में बीएसपी में कम से कम पिछले 15 साल से, मैं 10 साल से सभासद हूँ कोसी कला से सभासद हूँ और बीएसपी से ही हूँ। और आज बाबा साहब की जो 66वीं पुण्यतिथि है, तो हमें अवसर मिला है यहाँ पे पहुँचने, उनके लिए मैं सशक्त नमन करता हूँ। और जो भी हमारा भाईचारा यहाँ पे आया उसका बहुत बहुत कोटि नमन धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी देशवासियों से इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी बाबा साहब की नीतियों पे अगर कोई भी व्यक्ति चलता है तो संविधान खराब नहीं होगा। आज जितनी भी पार्टी हैं वो संविधान को खराब करने के लिए लगे हुए हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है, उसके अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश और क्या कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से दबे कुचले दलित शोषित महिला वर्ग जो है, लगभग जो है देश की 96% जनसंख्या जो है, जिनका उद्धार बाबा साहब ने किया, हर तरीक़ा से किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर बाप जो है अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ छोड़ के जाता है। और वो हमारे बाप ही नहीं जो है, बाबा साहब थे हमारे। और वो हमारे लिए हर क्षेत्र में बहुत कुछ छोड़ के गए। ज़मीन से हमको आसमान में बैठा दिया गया। आज हमें उनकी बदौलत नौकरी मिली, एमएलए एमपी मिनिस्टर बने, उद्योग धंधे लगे, या जो भी कार्य कर रहे हैं, जो तरक्की की, जो कच्चे मकानों में रहते थे पक्के मकान हमें मिले। मतलब जो भी घोड़ा गाड़ी कार जो है, ये सारी सुविधा हमें जो है बाबा साहब ने दी। लेकिन हम बाबा साहब के निकम्मी औलाद जो है, तो बाबा साहब हमको जो धरोहर दे गए हैं, बाबा साहब हमको जो संपत्ति दे गए हैं, बाबा साहब जो अधिकार दे गए हैं, उन अधिकारों का हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उनका जो है बेशुमार जो है इधर उधर जो है उसका जो है प्रयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से प्रयोग होता रहा तो राजा महाराजा की रियासत चली गई, और बाबा साहब ने जो आपको दिया किसी दिन ये भी चली जाएगी। बहुत बड़ा सोचने का विषय है, समय बहुत गंभीर है। अपने समाज में 5% लोग जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा वाले या बिजनेस कर रहे हैं, नेता हैं, 5% हैं। उन 5% लोगों से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ मैं जो है कि वो जो है, जो बाबा साहब ने जो है हमको रास्ता दिखाई,
उस रास्ते पर चल करके उस समाज को जागृति दें। और जब तक बाबा साहब की बातों को नहीं मानेंगे, बाबा साहब के विचारों को नहीं मानेंगे और बौद्ध धर्म के पंचशील का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपका किसी का भी भला नहीं होगा। जो पंचशील का पालन करेगा, बाबा साहब की बात का मानेगा, वही तरक्की करेगा, उसी का विकास होगा। इस समय जो विघटन है वो हमारे 5% लोग, सामाजिक जागरूक लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझें और 95% जो हमारे जो है जो नासमझ हैं, अज्ञान हैं, उनको समझाने की कोशिश करें और इस दलदल से निकाल करके जो है पूरी व्यवस्था अपनी जो है बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था में चलाए जाने की व्यवस्था करें, प्रयास करें। आज बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उसके उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम हो रहा है, आप इस दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस राज गार्डन में। और सभी सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब आने वाले इलेक्शन में जो है सब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और जितने ज़्यादा जीत करके आएंगे जब भी सही श्रद्धांजलि जब भी मानी जाएगी। जय। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उसके अवसर पर आप देशवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज शिमल ऑफ नॉलेज, विश्वभूषण, भारत रत्न, संविधान निर्माता, करोड़ों भव्य दलितों के मसीहा, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस है। इसे पुण्यतिथि भी कह सकते हैं हम। पूरे देश में सभी लोग, देश ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब जो बड़ा होकर दुनिया को छोड़कर जाता है तो काफ़ी जिम्मेदारी छोड़ के जाता है। तो हम जो बाबा साहब हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं हमें पूरी करना है। और हम आज 6 दिसंबर को संकल्प दिवस के रूप में लिखते हैं कि संकल्प लेते हैं कि जो बाबा साहब ने मार्ग दिखाया था उस मार्ग को चलेंगे। और जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी हैं, बाबा साहब ने हम मार्ग दिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने अधिकारों के लिए सजग रहो। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। हम जो कुछ है संविधान की देन है। यदि बाबा साहब आज देश में, दुनिया में पैदा, इस देश में पैदा नहीं होते तो आज हम कहाँ कहीं होते, फुटपाथ पर होते, पता नहीं है। जो कुछ देन है बाबा साहब की है और संविधान की है। क्योंकि संविधान से ही सारे वंचित तबकों को, कमजोर वर्ग को श्रम के अधिकार मिलते हैं। तो आज हम 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जो बाबा साहब हमें जिम्मेदारी दे के गए हैं, एक लायक औलाद की तरह बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम इसी तरह हर साल मनाते हैं, लेकिन जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी। हम सभी की मंजिल एक ही है, लेकिन हमें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? संघर्ष इसलिए करते हैं कि हमारी कथनियों का निमंत्रण है। तो बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने, दलित समाज ने, जो महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलते हैं। तो हमें कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम संकल्प लेते हैं कि हमें इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलेंगे तो ही उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर आप सभी को जय भीम, नव भारत, नव अध्याय, जय संविधान।